जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में बेबाक बिंदास बोलने वाला, सच्ची घटना पर आधारित बात करने वाला, सदैव तत्पर आपके साथ मैं हूं रविंद्र जैन। वेदों का भारत, संस्कृति का भारत, सिद्धांतों का भारत आज कैसा हो चला है, हमारे इतिहास को मिटाने का एक खौफनाक षड्यंत्र रच डाला है हमारे देश के 99% नेताओं ने। योद्धाओं के भारत को बना दिया ड्रग्सी, इस योद्धाओं के भारत को बना दिया वसूलीबाज, इस योद्धाओं के भारत को बना दिया घोटालेबाज, इस योद्धाओं के भारत को बना दिया मिलावटबाज, इस योद्धाओं के भारत को बना दिया करप्शन का अड्डा, बड़ा बड़ा करप्शन का अड्डा बना दिया। इस योद्धाओं के भारत को हमारे 99% ये जुमलेबाज अय्याश नेताओं ने, जो भारत का खून पीकर हमारे भारत के टुकड़े करने पर आमादा हैं। सत्ता पर आने के पहले गले लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये जैसे हम लोगों की मदद करेंगे अपने जेब से पैसा देकर। आज के डरपोक और कायर नेताओं ने हमारे देश की संस्कृति को और इतिहास को बिल्कुल मिटाने का काम किया है। हमारा कैसा इतिहास था, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास था, महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास था, महाराणा प्रताप का इतिहास था। जब इन इतिहास को पढ़ा जाता था तो हमारे बाजुओं में ताकत का एहसास होता था। लेकिन इन डकैत नेताओं ने महिलाओं का शोषण किया, जनता का शोषण किया और अपनी अय्याशी के लिए देश को लूटने का काम किया, नशेड़ी बनाने का काम किया। इसकी वजह है कि देश को नशेड़ी बना दो, इसकी सबसे बड़ी वजह कि जनता कुछ बोल नहीं पाएगी, मुंह खोल नहीं पाएगी और हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र नहीं कर पाएगी। तो मेरा मानना है कि फिर भी कहीं ना कहीं जब जुल्म जरूरत से ज़्यादा होता है तो अति का अंत होने के लिए, करने के लिए कोई देव पुरुष जन्म लेता है। तो इन नेताओं का आपको एजेंडा हम बताना चाहते हैं। ये जनता के हत्यारे हैं, जनता का निवाला छीनने वाले हैं और देश को नुकसान पहुंचाने वाले ज़्यादातर नेता हैं 99%। वरना हमारे हिंदुस्तान में ये संतों का गढ़ था, ये धार्मिक प्रवृत्ति का, सनातन का गढ़ था। यहाँ पर कैसे कैसे त्योहार मनाए जाते थे, धीरे धीरे इसको नशेड़ी बना दिया। हमें क्रोध क्यों नहीं आएगा, हमें बोलने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है? बोलने पर जब हम आते हैं तो हमें फंसाया जाता है कि आपने भड़काऊ भाषण दिया। ये नेता कुछ भी करेगा, देश को बेच देगा, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर कार्रवाई करेगा कौन? लेकिन हम जब सच्ची घटना के आधार पर बात करते हैं तो नेता, शासन प्रशासन मिलकर हम जैसे लोगों को फंसाने का काम करते हैं। हम तो ये देखना चाहते हैं कि ये नेता बुजदिल कायर कब तक हमें फंसाएंगे और देश को लूट कर कब तक रोज होली और दिवाली मनाएंगे। जनता का निवाला जिसने भी छीना, कुदरत ने उसको दौड़ा दौड़ा कर उसको निस्ताबूत कर दिया। ये बात सच है। अति का अंत तो निश्चित तौर पे होता है और दुआ बद्दुआ काम करती है। नेता ऐसा सोचता है कि देश हमारे बाप की जागीर है और हम अमृत पी के आ गए, इसलिए देश को लूटो, जनता को लूटो और मनमानी करो। स्कूलों में जाओ तो डोनेशन लिए जाते हैं, होटलों में जाओ तो बड़े बड़े बिल दिए जाते हैं, हॉस्पिटल में जाओ तो बड़े बड़े लंबे लंबे बिल दिए जाते हैं। आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इसकी ओर किसी नेता का ध्यान नहीं, क्योंकि नेताओं का ध्यान सिर्फ अपना गड्ढा भरने में, अपना पेट भरने में और अय्याशी करने में है। जनता धूप में घूमती है, जनता पसीने बहाती है, लेकिन जनताओं के लिए कोई सुविधा नहीं। अरे सबसे मजे की बात तो ये है कि गड्ढों में आज तक गड्ढे ही बने हुए हैं और गहरे गड्ढे होते गए, रोड तक नहीं बनाई गई इन नेताओं से। तो ये नेता हमें क्या दे सकते हैं, ये बात बहुत समझने की है। जनता को जागृत होना पड़ेगा, अन्यथा हमारे देश को गुलामी तक पहुंचाने में हमारे देश के नेता ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि हालात इतने बुरे हो चुके हैं देश के कि जो भी इनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको फंसाने का काम करते हैं, उसको कोर्ट में उलझाने का काम करते हैं। तो इतना शर्मनाक विषय हमारे भारत में हो चुका है कि हिफाजत के नाम पर ये नेता ही खुद गुंडागिर्दी करते हैं और इनके फंटर वसूलीगिरी करते हैं और हमारे देश को
और जनता को उलझाने का काम करते हैं। कभी ट्रेन दुर्घटना, कभी पुल का टूटना, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। ये नेताओं की निगाह में होता है और नेताओं की राजनीति का एक हिस्सा है। इनको सत्ता से चिपकना है, सत्ता से हटना नहीं है। ये सत्ता के भूखे भेड़िए पता नहीं हमारे देश का क्या करेंगे, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन कोई भी बुद्धिजीवी बोलने को तैयार नहीं है इस विषय के अंदर। मैं तो चर्चा आए दिन करता रहता हूँ, क्योंकि मैं देश हित में काम करता हूँ। कोई तो बोलेगा देश हित में, मैं देश हित में बोलता हूँ, मेरे खर्चे से आगे बढ़ता हूँ और काम करता हूँ। लेकिन कोई भी बुद्धिजीवी देश हित में बात करने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा शर्म का विषय है और प्रश्न चिन्ह लगाता है कि योद्धाओं के भारत को आज के लोगों को क्या हो गया कि खैरप्पन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर नए विषय के साथ आऊँगा। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।